हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए डायलॉग राइटिंग, और ये अभी इसी साल से सीबीएसई में जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे ही आप वर्ड सुनते हो डायलॉग, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये वाला ख्याल आता हो, हीरो वाला डायलॉग, जैसे कि ये। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे डायलॉग राइटिंग की। डायलॉग आखिर लिखे कैसे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो सबसे पहले देखो यार, डायलॉग का मतलब क्या होता है। डायलॉग मीन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो है। अब देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये वही घिसी पिटी बातें हैं। जब भी आप कोई भी ग्रामर का कंटेंट करते हो तो हम आपको बार बार आपके टीचर समझाते हैं, जैसे मेरे भाई प्रॉपर रीडिंग कर लेना, पढ़ने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा देख लो, कॉन्वर्सेशन जो हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। पंक्चुएशन का ध्यान रखना, कहाँ कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ स्मॉल लेटर बनेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगे, मतलब इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना। टेंस का ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना, है ना, कहाँ कौन सी वर्ब यूज़ होगी किस सब्जेक्ट के साथ, उस चीज़ का ध्यान रखना। प्रॉपर बिगनिंग और एंडिंग का ध्यान रखना। भाई शुरुआत होगी तो गुड मॉर्निंग, हेलो, इस तरह से चीज़ों से शुरू होती है। एंड वगैरह होता है तो बाय वगैरह हो जाता है। टेक केयर ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन विद रेलिवेंस। अब तुम कहोगे सर ये क्या है। मान के चलो कॉन्वर्सेशन जो हो रही है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसके साथ ऐसे बात तो नहीं करेगा, हेलो व्हाट्सअप डूड, क्या हाल है, और बता भाई, ये इस तरह की बात तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो टीचर से बात कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने दोस्त से बात कर रहा है तो वो इनफॉर्मली भी बात कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि ये आई एम है तो आई एम को आप शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिख देना, वॉज नॉट को वॉजेंट लिख देना, कुड नॉट को कुडेंट लिख देना। ठीक है, सो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये सब तो समझ में आ गया, जल्दी से अब हमें ये बताओ एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में दो तरह के डायलॉग्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो डायलॉग कंप्लीशन पूछा जा सकता है या डायलॉग क्रिएशन पूछा जा सकता है। डायलॉग कंप्लीशन क्या है, उसमें कुछ डायलॉग वो कंप्लीट करके देगा और बीच बीच में आपको गैप दे देगा। थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर आगे दे दिया, थोड़ा सा गैप दे दिया, तो वो आपको गैप फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट करने पड़ेंगे। और डायलॉग क्रिएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लिख के आपको दे देगा और आगे का पूरा ब्लैंक छोड़ देगा, वो आपको पूरा खुद से करना पड़ेगा। आप कहोगे इंग्लिश बाबा कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ढंग से समझाओ, तो फिर यार एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल देखो, हियर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। द पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम गेटिंग स्लीपलेस नाइट। एक कॉन्वर्सेशन आपको दी जाएगी एग्जाम में, मान के चलो ये दी गई है, जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉक्टर से बातचीत कर रहा है, उसे रात में नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, दिल जाए। तो पेशेंट देखो डॉक्टर से क्या कह रहा है, हेलो डॉक्टर। तो देख रहे हो प्रॉपर बिगिनिंग हो रही है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा हेलो, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है भाई। पेशेंट कह रहा है डॉक्टर आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप एट नाइट। तो पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे ना रात में नींद ना आने की दिक्कत है, प्रॉपर नींद नहीं आती। भाई मुझ जैसा डॉक्टर होता तो भाई ये कह देता लड़कियों के चक्करों से बच और व्हाट्सएप कम चलाया कर, ठीक है, नींद अच्छी आने लगेगी। फिर यहाँ पे डॉक्टर कहता है आई विल गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। अब देखो, अब आपका काम क्या है, आपसे किस तरह से। अब देखो यहाँ पे पेशेंट ने लिखा थैंक, थैंक के बाद पूरा एक ब्लैंक दे दिया, फिर डॉक्टर ने लिख दिया जस्ट टेक, फिर डैश, और फिर डैश 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 डैश। अब ये बताओ मुझे, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इस तरह का कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो ये जो डॉक्टर है उसका दोस्त तो है नहीं, उसके साथ हंसी मजाक तो करेगा नहीं, तो ये जो कॉन्वर्सेशन होगी कैसी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी। अभी वैसे मैं अभी आपको इसके आंसर्स दिखाऊंगा, लेकिन पेशेंट ने क्या कहा होगा, थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने बताया होगा कि दवाइयाँ इस तरह से लेनी है। फिर डॉक्टर, हो सकता है पेशेंट ने ये पूछा हो कि दवाइयाँ कब तक लेनी हो, तो उसने बोला होगा कि 15 दिन लेनी है, 30 दिन लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, शराब वराब मत पीना, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, है ना। ठीक है, अब हम इसका आंसर्स देखेंगे। ठीक है, इन्होंने हमें की वोकेबलरी दी हुई है, टू टेक मेडिसिन, टू टेक अ पिल, टू स्टे काम। ठीक है, अब हो सकता है वहाँ पे ये वोकेबलरी आपको दी जाए या ना दी जाए। अगर दी जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दी जाती तो आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है और ये फिल करना है। देखो इतना हमें दिया हुआ था, हेलो डॉक्टर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, और आई विल गिव यू मेडिसिन। अब ये जो मैंने जो फिल इन द ब्लैंक था वो मैंने आपके लिए इसमें भरा है। ठीक है, मरून में। देखो पेशेंट ने कहा थैंक यू डॉक्टर, हाउ ऑफन शुड आई टेक द मेडिसिन। दिखाई दे रही है वाली लाइन। पेशेंट ने कहा, देखो यहाँ पे ये इन्होंने थैंक करके छोड़ा हुआ था, देख रहे हो, यहाँ पे थैंक करके छोड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे ये दवाई कितनी बार लेनी है। अब डॉक्टर ने देखो जस्ट टेक लिखा हुआ था, जस्ट टेक के बाद हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, जस्ट टेक 1 पिल अबाउट 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड। अब बस एक गोली लेनी है आपको बेड पे, यानी सोने से 30 मिनट पहले। अब आप पूछोगे सर जैसे आपने यहाँ पे 30 मिनट्स लिखा है तो क्या हम भी 30 मिनट्स लिखें? नहीं, आप यहाँ पे 45 मिनट्स कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 आवर कर सकते हो। अब देखो पेशेंट, अब हमें अपने दिमाग से कॉन्वर्सेशन बनाना है। पेशेंट ने लिख दिया भाई फॉर हाउ लॉन्ग, भाई कब तक लेनी है डॉक्टर साहब ये दवाई? डॉक्टर ने कहा फॉर एटलीस्ट 30 डेज। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो फॉर एटलीस्ट 15 डेज, कम से कम 30 दिन तो लेनी पड़ेगी या 15 दिन लेनी पड़ेगी। कम बैक इफ़ प्रॉब्लम कंटिन्यूज, और अगर फिर भी दिक्कत हो तो एक बार आना, मैं चेकअप वगैरह कर लूँगा। पेशेंट ने पूछा एनीथिंग एल्स, और कोई बात डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब कहते हैं ट्राई टू टेक हेल्दी फूड ले लेना, अवॉइड हार्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक को अवॉइड करना। हार्ड ड्रिंक का मतलब समझ लो शराब वगैरह मत लेना, काम रहना। यहाँ पे आप ये वाली वोकेबलरी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की, आप कर सकते हो टू स्टे काम। डॉक्टर कह रहा है काम रहना, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। दूसरे तरह का एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वो देखो वो किस तरह से आ सकता है। रोहित कॉल्स अप रजत टू मेक अ प्लान फॉर द वीकेंड। रोहित अपने दोस्त रजत को फ़ोन करता है प्लान बनाने के लिए। वीकेंड क्या होता है? जो छुट्टी वाला दिन होता है, सैटरडे संडे का, ठीक है। वो प्लान बनाते हैं वीकेंड में क्या करना है। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रोहित एंड रजत बाय फिलिंग इन द गैप्स। अब इसमें आपको गैप्स मिलेंगे, बस केवल उस गैप में फिल करना है। यहाँ पे क्या मिला था देखो आपको, यहाँ पे पूरा इन्होंने खाली छोड़ दिया था लास्ट में। आपको हर चीज़, पेशेंट की बात भी अपनी तरफ से जोड़नी थी और डॉक्टर की बात भी अपनी तरफ से जोड़नी है। यहाँ पे क्या इन्होंने बस बीच बीच में छोटे छोटे गैप दिए हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो रोहित कह रहा है दिस वीकेंड, पहले गैप दिया हुआ है। अब रजत कह रहा है आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान। अब मान के चलो अगर मैंने किसी को ये जवाब दिया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तो जाहिर सी बात है सामने वाले ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा होगा, उसने मुझसे पूछा होगा हाउ आर यू। तो अब यहाँ पे रजत जवाब दे रहा है आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान, मेरा कोई स्पेशल प्लान नहीं है। तो इसका मतलब रोहित ने क्या पूछा होगा कि भाई इस वीकेंड का क्या प्लान है, यही तो पूछा होगा, तभी तो ये आंसर आया। फिर रोहित कह रहा है हाउ डू यू लाइक द आइडिया डैश द जू। रोहित पूछ रहा है कि भाई तुम ये बताओ जू का आइडिया कैसा रहेगा, अगर हम जू चलें, चिड़ियाघर चलें। तो रजत कह रहा है कि भैया बहुत बढ़िया है, बट आई, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है माई पेरेंट्स परमिशन। अब बच्चा है तो हो सकता है उसे वो ये कहना चाह रहा हो कि भाई मुझे अपने मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी, आइडिया तो अच्छा है। रोहित कह रहा है आई विल कम टू योर हाउस दिस इवनिंग एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू जॉइन मी टू सी द जू। रोहित कह रहा है कि भैया ठीक है, मैं तेरे घर आ जाऊँगा, तेरे मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुझे मेरे साथ भेज दें चिड़ियाघर देखने। रजत कह रहा है ओके। अब देखो रोहित के बाद फिर 4th दिया हुआ, फिर डैश डैश दिया हुआ है इन द इवनिंग। तो वो पूछ, अब देखो रजत देखो क्या कह रहा है येस दे विल बी एट होम। तो अब हमें यहाँ से आंसर से हमें क्वेश्चन निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ दिमाग का यूज़ करोगे तो डायलॉग राइटिंग के पूरे नंबर आपके हैं। तो वो पूछ, अगर वो कह रहा है कि हाँ वो घर पे ही होंगे शाम को, तो इसका मतलब उसने क्या पूछा होगा, क्या वो आज शाम को घर पे होंगे? देन आई विल श्योरली कम। फिर वो कह रहा है फिर तो मैं आऊँगा। तो अब देखो इसमें और पुराने वाले पैराग्राफ में अंतर क्या है। इसमें आपको यहाँ फर्स्ट, ये रहा सेकंड, थर्ड और नीचे 4th, केवल आपको गैप फिलिंग करनी है यहाँ पे छोटी छोटी, और सारा काम इन्होंने करके दिया है। तो कर लेते हैं। आंसर देखो, वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे हमने भरा है वॉट आर यू डूइंग। बच्चा कहेगा सर जरूरी है मैं वॉट आर यू डूइंग भरूँ? अगर मैं ये भर दूँ वॉट विल यू डू दिस वीकेंड, तुम इस वीकेंड क्या करोगे, अगर मैं फ्यूचर में बना दूँ तो गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा तेरा। समझ में आया? देख रहे हो यहाँ पे ये था, ओके। हमें आंसर से पता चला, रजत ने आंसर लिखा था आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान, इससे हमें पता चल गया यहाँ पे कि व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, ठीक है। हाउ डू यू लाइक द आइडिया, अब यहाँ पे देखो ये था हाउ डू यू लाइक द आइडिया, यहाँ पे हमने भर दिया ऑफ गोइंग टू द जू, जू जाने का। बताओ अगर जू चले तो किस तरह का आइडिया रहेगा ये। दैट साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया आइडिया है, बट आई नीड टू टेक पेरेंट्स परमिशन, पर मुझे पेरेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बच्चा कहेगा यहाँ पे सर आई नीड टू ही लगाऊं क्या? बट यहाँ पे आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू टेक कंसेंट ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है आपको बस इस तरह से बनाना है कि पूरा मतलब ग्रामेटिकली भी ठीक हो और उसका एक सही मीनिंग निकले। ठीक है जी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा इस शाम को, अगर
ठीक है, और तुम्हारे मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें भेज दे। रजत कह रहा ओके। अब देखो रजत ने कहा, मैं पहले आंसर पढ़ रहा हूँ, येस दे विल बी एट होम। तो रोहित ने क्या पूछा होगा, विल दे बी एट होम इन द इवनिंग, क्या वो घर पे होंगे शाम के टाइम पे? हाँ, येस दे विल बी एट होम, वो घर पे होंगे। देन आई विल श्योरली कम, फिर तो भाई साहब मैं आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि अगर गैप फिलिंग में आए, केवल फिल करना है तो आप फिल कर दो। और कभी कभी मतलब कभी कभी कहीं पे क्या आंसर आएगा उसके लिए हो सकता है क्लू जो है आपको अगली वाली लाइन में मिले। तभी मैंने जब यहाँ पे कहा था ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, प्रॉपर रीडिंग कर लेना एक बार सारी, पहले जल्दबाजी मत करना, पहले ही पहला पॉइंट करके भरने मत लगना। सबसे पहले प्रॉपर रीडिंग करो, समझो टोन, समझो फॉर्मल बात चल रही है, इनफॉर्मल चल रही है, कैसी बात चल रही है, दोस्तों के बीच में चल रही है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में चल रही है, डॉक्टर या पेशेंट के बीच में चल रही है, ठीक है, आम जनता के बीच में चल रही है, मम्मी पापा के बीच में चल रही है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज लिटिल पॉइंट्स। अगर आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो आपको डायलॉग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि मेरा ये जो स्टाइल है पढ़ाने का आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय।